नमस्कार, मैं नीतीश शर्मा और आप देख रहे हैं पंजाब केसरी टीवी। शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। भारत ने एक दुखद हादसे में अपने वीर योद्धाओं को खो दिया। जम्मू कश्मीर में सेना के वाहन के साथ हुई दुर्घटना कोई सामान्य घटना नहीं थी। वो अपने आप में एक ऐसी घटना थी जिसने पूरे देश का दिल झकझोर कर रख दिया। इस घटना ने साफ कर दिया कि देश की सुरक्षा के लिए हमारे जवानों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। लड़ाई सरहद पर शत्रुओं से नहीं होती, लड़ाई मौसम और परिस्थितियों से भी होती है। एक सैनिक अकेला नहीं लड़ता, उसके पीछे लड़ता है उसका परिवार, वो आंखें जिन्होंने उस सपूत के लिए हजारों सपने देखे। जम्मू कश्मीर के डोडा जिले की बर्फीली पहाड़ियों से आई एक खबर ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया। खन्नी टॉप के पास भारतीय सेना का एक वाहन अचानक सड़क से फिसल गया और करीब 200 फीट गहरी खाई में जा गिरा। ये इलाका समुद्र तल से लगभग 9000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां मौसम और रास्ते दोनों ही बेहद चुनौतीपूर्ण हैं। ये वाहन सैनिकों को एक उच्च ऊंचाई वाली पोस्ट पर काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन के लिए ले जा रहा था। सड़क पर जमी बर्फ और भारी फिसलन के कारण चालक वाहन पर नियंत्रण खो बैठा और कुछ ही सेकंड में सब कुछ खत्म हो गया। ये कोई आतंकी हमला नहीं था, लेकिन ये हादसा देश की सुरक्षा ड्यूटी के दौरान हुआ और इसलिए ये जवान शहीद माने गए। इस दर्दनाक दुर्घटना में भारतीय सेना के 10 जवान शहीद हो गए, जबकि 11 अन्य घायल अस्पताल में भर्ती है। देश उनके लिए दुआ मांग रहा है। आप सोचिए कितना खौफनाक रहा होगा वो मंजर, जब पहाड़ों में सायरन की आवाजें गूंज रही थी, खाई में हमारे वीर जवान उतर रहे थे और टूटे वाहन के मलबे के बीच बिखरी वर्दियां, हर दृश्य दिल को तोड़ देने वाला था। इन शहीदों में शामिल थे शहीद सुधीर नरेवाल, जवान जोबनप्रीत और मोहित। ऐसी कहानियां जिन्होंने पूरे देश की आंखें नम कर दी। शहीद नरेवाल अपनी 3 भाई बहनों में सबसे छोटा था और इकलौता भाई था। पिता के देहांत पहले ही हो चुका था। ऐसे में इस जवान पर अपने परिवार की सारी जिम्मेदारियां थी, लेकिन अब जिम्मेदारियां तिरंगे में लिपट चुकी है और परिवार के अरमान खत्म हो चुके हैं। जोबनप्रीत, जिनके घर अगले महीने शादी की शहनाइयां बजने वाली थी, परिवार में खुशियों की तैयारियां चल रही थी, लेकिन किसे पता था कि शादी का निमंत्रण तिरंगे में बदल जाएगा। जोबनजीत देश की सेवा करते करते अमर हो गए। जोबनजीत सिंह रिटायर्ड सैनिक बलबीर सिंह के इकलौते बेटे थे। परिवार की सारी उम्मीदें और सपने इसी बेटे पर टिके हुए थे, लेकिन देश सेवा में जाते हुए ये सपना हमेशा के लिए अधूरा रह गया। वहीं मोहित, जिनकी शादी को अभी सिर्फ 1 साल हुआ था, नई गृहस्थी, भविष्य के लिए सपने और जिम्मेदारियों से भरा जीवन, उनकी पत्नी आज भी उस दरवाजे को देख रही है जहां से मोहित हर बार मुस्कुराते हुए लौटते थे। लेकिन इस बार लौटकर सिर्फ उनका बलिदान आया। शहीद जवान मोहित करीब 5 साल पहले सेना में भर्ती हुआ था और नवंबर 2024 में उनकी शादी हुई थी। बताया जा रहा है कि अपनी शादी की सालगिरह पर मोहित नवंबर 2025 में 10-15 दिन की छुट्टियों के लिए घर आए थे। फिलहाल मोहित का कोई बच्चा नहीं है और इनके पिता गांव में खेतीबाड़ी करते हैं। हमारे वीर जवानों की यही कहानियां है, ना कोई स्वार्थ, ना कोई इच्छा, बस देशभक्ति का जुनून और सब कुछ अपनी मातृभूमि पर न्यौछावर करने की इच्छा। ये देश के लिए लड़ने वाले युवा ऐसे ही तिरंगे में लिपट जाते हैं मानो शहादत इनका कोई शौक हो। इनके शवों पर गौरवान्वित होने वाले करोड़ों भारतीय हैं, लेकिन सैनिकों के घरों से आने वाले लोग ही इनका दर्द समझ सकते हैं। ये सभी जवान भारतीय सेना की अलग अलग रेजिमेंट में थे। कोई हरियाणा से था, कोई उत्तर प्रदेश से, कोई पंजाब से, लेकिन सबका धर्म एक था, देशभक्ति। कठिन पहाड़ी इलाकों में परिवार से दूर रहकर आतंकवाद के खिलाफ मोर्चा संभालना, यही इनकी दिनचर्या थी। इन शहीद जवानों के नाम देखिए। जम्मू हादसे में शहीद जवान जोबनप्रीत सिंह, सुधीर नरवाल, मोनू, मोहित, HR कंवर, सिमरन, P लोरा, सुलेंदर, अजय लोफरा, स्वर्ण नागपाल। यह हादसा एक बार फिर याद दिलाता है कि देश की सुरक्षा सिर्फ सीमाओं पर नहीं होती, बल्कि इन दुर्गम पहाड़ों में भी हर पल परीक्षा लेती है। हम चैन की नींद सोते हैं क्योंकि कोई जवान बर्फ, खाई और मौत के साए के बीच खड़ा होता है। देश आज अपने इन वीर सपूतों को नम आंखों से सलाम करता है। उनका बलिदान कभी व्यर्थ नहीं जाएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।